हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतत शिक्षण में। आज हम बात करेंगे उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में। जब हम उत्तर और दक्षिण कहते हैं तो ये सिर्फ केवल दिशाएं नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग दुनिया हैं। जहां उत्तर में वे देश हैं जो आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक दृष्टिकोण से विकसित हैं, और दक्षिण में वे विकासशील हैं जिन्हें समानता पर लाने के लिए अवसरों की आवश्यकता है। तो चलिए पढ़ते हैं उत्तर दक्षिण संवाद के बारे में। राजनीतिक शब्दकोश में विकसित देशों के लिए उत्तर तथा विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तर से तात्पर्य पूंजीवादी विचारधारा रखने वाले विकसित औद्योगिक देशों से है, जहां पर तकनीकी विकास व उत्पादन अपने चरम सीमा पर है। इसके विपरीत दक्षिण से तात्पर्य उन विकासशील देशों से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं। इन देशों में तरह तरह की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं हैं। पूंजी की कमी, भूखमरी, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी आदि दक्षिण के विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएं हैं। इस संवाद के माध्यम से हम इन विभिन्नताओं को समझने और उनका समाधान करने तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया, जिसमें 93 देश सदस्य के रूप में हैं। यह विभिन्न सम्मेलनों व समझौतों के माध्यम से विकासशील देशों की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं तथा उनकी आर्थिक अथवा वित्तीय सहायता द्वारा विकसित देशों की श्रेणी में आने में मदद करते हैं। 1975 की पेरिस वार्ता, इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। इसमें 8 विकसित तथा 19 विकासशील देश भाग लिए। डॉक्टर हेनरी किसिंजर द्वारा पेरिस वार्ता की शुरुआत की गई, जो 18 महीनों तक चलता रहा तथा 1977 में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना था। इसमें भाग लेने वाले देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, ऊर्जा, कच्चे माल, विकास, वित्तीय मामलों के संबंध में 4 आयोग स्थापित करने पर सहमति जताई। लेकिन इस सहायता के बदले विकसित देशों ने 1973 की तेल संकट की मार को फिर से न झेलने के लिए विकासशील देशों में स्थिर तेल मूल्यों व सप्लाई की गारंटी की मांग रखी। इस असंगत मांग ने वार्ता को विफल बना दिया और नियों की मांग को गहरा आघात पहुंचा। ब्रांट आयोग 1977। पेरिस वार्ता के असफल होने पर विश्व बैंक अध्यक्ष रॉबर्ट मैकेनमारा द्वारा एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की गई, जिसे ब्रांट आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष जर्मनी के चांसलर विली ब्रांट थे। इस आयोग में अर्थशास्त्री डॉक्टर एल.के. झा भारतीय सदस्य के रूप में थे। इसकी प्रथम बैठक दिसंबर 1977 में जर्मनी के बोन में हुई। इस आयोग में विकासशील देशों के लिए प्रमुख कदम उठाए गए। वस्तु व्यापार, विकासशील देशों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार, तकनीकी हस्तांतरण, बहुराष्ट्रीय नियमों में सुधार, समुद्री कानून लागू करना। परंतु यह आयोग भी असफल हुआ। न्यूयॉर्क सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1983 में हुआ। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक नेता एकत्रित हुए तथा भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें उत्तर दक्षिण संवाद को विकसित करने का प्रयास किया गया, परंतु अमेरिका तथा G7 देशों ने इसमें रुचि नहीं ली, जिस कारण इस सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया तथा यह सम्मेलन भी असफल रहा। गैट तथा WTO। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते। गैट की उत्पत्ति 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से हुई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली की नींव रखी और 2 प्रमुख संस्थाओं विश्व बैंक और IMF की स्थापना की।
1986 तक इसके 8 सम्मेलन हुए। इसका अंतिम सम्मेलन उरुग्वे में हुआ। इसमें 4 नए क्षेत्रों को शामिल किया, जैसे व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक संपदा व्यापार के पहलुओं से संबंधित व्यापार, सेवाओं में व्यापार और कृषि को शामिल किया गया। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में तथा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 में हुआ। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण सुरक्षा पर विचार करना था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से 14 जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। इसके बाद 23 से 27 जून 1997 को दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसमें जनसंख्या विस्फोट, तकनीकी हस्तांतरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव, वन संकट, वन संपदा का संरक्षण इस मुद्दों पर चर्चा की गई। इस प्रकार उत्तर दक्षिण संवाद के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी। विभिन्न सम्मेलन आयोजित करने के बाद भी न ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए सफलता प्राप्त हुई और न ही नियो की स्थापना हो पाई।